नमस्कार दोस्तों, शिक्षक कैरियर जॉब्स के जॉब अलर्ट वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये वैकेंसी आई इंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इससे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के परमानेंट पदों पे जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल 108 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिजिकल केमिस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, बिजनेस मैनेजमेंट, जूलॉजी, हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, फिजिकल एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन, जियोग्राफी, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, राइट। तो लेवल 10 यानी कि जिसमें 57,700 आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी दी जाती है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के टोटल 63 पद है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एसोसिएट प्रोफेसर के बाद यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर को 13A लेवल पे लेवल यहाँ पर दिया जाएगा। प्रोफेसर के तो टोटल 32 जो है यहाँ पर पद हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर आपको कब से कब तक करना है, तो मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन जो लिंक है वो आपका यहाँ पर एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 मार्च 2023 टू कब से 2 मार्च 2023 तक, यानी कि आपको केवल 24 घंटे का समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। काफ़ी कम समय जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदन जो क्लोज होंगे 2 मार्च को होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भेजनी है, और हार्ड कॉपी जो आपको भेजनी है वो जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, एड्रेस फॉर यहाँ पे आप हार्ड कॉपी 10 मार्च 2023 तक यहाँ पर 4 बजे तक आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर भेजनी है। अच्छा, आवेदन फीस की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और महिला अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, कोई फीस नहीं है। अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से 500 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए SC ST दिव्यांगजन एंड महिला अभ्यर्थी से 500 रुपये, अनरिजर्व OBC EWS जो मेल कैंडिडेट है 1000 रुपये लिए जाएंगे। तो ये अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पे सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा? जो सिलेक्शन का आधार है आपको यहाँ पर जो UGC रेगुलेशन 2018 है उसके अनुसार रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी सबसे पहले बताना चाहूँगा। एज़ पर UGC रेगुलेशन 2022 आपकी मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके साथ आपका UGC SC SIR जो नेट है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर UGC नेट या CSIR नेट नहीं है तो PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये एज़ पर UGC एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर PhD अनिवार्य होती है। साथ ही साथ PhD के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 8 सालों का और प्रोफेसर के लिए कम से कम 10 सालों का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एकेडमिक जो आपका स्कोर होता है उसके आधार पे जो है यहाँ पर सिलेक्शन आपका होता है। सो जो सिलेक्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो एज़ पर UGC रेगुलेशन 2018 का जो टेबल 3A है जो कि आपके सामने इसके अनुसार होता है। ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज के आधार पर अंक मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अंकों परसेंटेज के आधार पर अंक मिलते हैं। अगर MPhil आपने कर रखी है तो अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। PhD वालों को एक्स्ट्रा 30 अंक दिए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में। तो PhD वालों की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि नेट वालों को काफ़ी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि 30 अंक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये जो अंकों का आवंटन है वो आउट ऑफ 100 अंकों में से जो है आपको यहाँ पर ये अंक वितरण किया जाता है। नेट विद JRF है तो 7 अंक मिलेंगे, केवल नेट वालों को 5 मिलेंगे। स्लैट और सेट है तो 3 अंक। रिसर्च पब्लिकेशन आपने अगर कर रखा है तो मैक्सिमम 2 अंक मिलेंगे एक के लिए और मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे।
टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए हर साल के लिए 2 अंक, मैक्सिमम 10 अंक। नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है तो 3 अंक मिलेंगे यहाँ पे मैक्सिमम। तो इस प्रकार से अगर आपने एमफिल प्लस पीएचडी करी तो 30 अंक ही मिलेंगे। अगर आपने जेआरएफ नेट या सेट कर रखा है तो मैक्सिमम 7 अंक ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से 100 अंकों में से जो है आपको यहाँ पर आपका एकेडमिक स्कोर यहाँ पर काउंट होगा, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कितना बन रहा है, आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। चलिए, सिलेक्शन का प्रोसेस यही रहने वाला है। उसके बाद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा, फाइनल मेरिट बनेगी और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर जो है आप अपना प्यार, फीडबैक या सजेशन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, कोई भी अगर डाउट्स है तो आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं। चलिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।